एक आदमी ने सामने रखी विशाल खाल को ध्यान से देखा, हाथ फेर कर उससे एक बाल निकाला और राजा से कहा, यह चूहे की खाल है। राजा ने सिर हिलाकर कहा, गलत। दूसरा आदमी आया, उसने आवर्धक कांच से देर तक जांच की और बोला, यह चींटी की खाल है। राजा फिर निराश हो गया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर कोई सही जवाब दे देता तो उसे उसी से विवाह करना पड़ता। तीसरा सज्जन आया, राजकुमारी को लगा यह भी गलत ही बोलेगा, लेकिन जब उसने भी गलत जवाब दिया तो राजकुमारी को निराशा हुई। तभी एक जंगली आदमी आगे आया, उसने खाल को सूंघा और तुरंत कहा, यह पिस्सू की खाल है। इस बार राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उत्तर सही था। कई साल पहले की बात थी। राजकुमारी वीणा बजा रही थी कि अचानक राजा वीरेंद्र की हथेली पर एक छोटा सा पिस्सू उछलने लगा। राजा इतना खुश हुआ कि वह बेटी का संगीत तक भूल गया। वह तुरंत अपने कक्ष में गया, उंगली में हल्की चोट लगाकर पिस्सू को खून पीते हुए देखने लगा। फिर उसे एक डिब्बे में पालने लगा। कुछ ही दिनों में पिस्सू अंगूठे जितना बड़ा हो गया। राजा दिन रात उसी में डूब गया। दरबार छोड़ दिया। राजकुमारी से भी मुश्किल से मिलता। वह रोज खाने की मेज से मांस चुपके से ले जाकर उसी पिस्सू को खिलाता। एक रात राजवैद्य को बुलाया गया। वह समझा राजा बीमार है, पर कमरे में जाकर देखा तो एक भयानक विशाल पिस्सू पड़ा था, जो अब मर चुका था। राजा दुख से टूट गया। अगले दिन राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी आर्या का स्वयंवर घोषित किया, पर शर्त अजीब थी। जो इस जानवर की खाल पहचान लेगा वही उसका पति बनेगा। एक एक कर लोग आए और गलत जवाब देते गए। एक राजकुमार भी आया, जिसे देखकर आर्या को उससे प्रेम हो गया। उसने पिता से सही उत्तर पूछ लिया, पर राजकुमार फिर भी गलत बोल बैठा। आर्या का दिल टूट गया। जब कोई आगे नहीं आया, तभी एक कुरूप वनवासी आया। नाम था भैरव। उसे रोकने की कोशिश हुई, पर राजा ने कहा, हर किसी को मौका मिलेगा। भैरव ने खाल सूंघी और तुरंत सही जवाब दे दिया। राजा वचन से बंध गया। आर्या रोती हुई महल की छत पर भागी, पर राजा ने कहा, राजा की वाणी कभी झूठी नहीं होती। आखिरकार वह भैरव के साथ चली गई। वे जंगलों और घाटियों से होते हुए उसके गुफा तक पहुंचे। वहाँ गंदगी, हड्डियां और दुर्गंध थी। आर्या का मन टूट गया। कई दिन वह दुख में जीती रही। एक दिन भैरव शिकार पर गया था। आर्या ने बाहर एक औषधि चुनने वाली स्त्री सरला को देखा। उसने मदद मांगी। सरला ने कहा कि उसका बेटा मोहन उसे बचाने आएगा। अगले दिन मोहन आया और रस्सी से आर्या को निकालने लगा। तभी भैरव लौट आया और उनका पीछा किया। रस्सी काट दी गई और भैरव खाई में गिर पड़ा, पर वह मरा नहीं। उसने पीछा कर परिवार पर हमला कर दिया और मोहन को मार डाला। आर्या भागती रही और एक गुफा में छिप गई। भैरव उसे ढूंढकर पकड़ने ही वाला था कि आर्या ने अचानक प्रेम का नाटक किया। जैसे ही वह बेफिक्र हुआ, आर्या ने छिपी हुई कटार निकालकर उसका गला काट दिया। आर्या उसका सिर लेकर महल लौटी। राजा वीरेंद्र अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसने राजगद्दी बेटी को सौंप दी और खुद उसका मार्गदर्शक बन गया। इस तरह राजकुमारी आर्या एक शक्तिशाली और बुद्धिमान